सेमीकंडक्टर का हब बनाने का सपना देख रहा है, तो दूसरी जानिब जो हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप है एक दूसरे को चोर साबित करने में लगी हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सिंगापुर का दौरा आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर, जिस तरह से उनका वेलकम किया गया, इंडियन कल्चर को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, मोदी साहब ने जो ढोल बजाया। अपना हब बना लिया उसने और उसी के अंदर भी दाखिल हो गया और इस तरीके से अपनी जगह बना ली कि वो भी सबको कम्पीट करे। फिर आप समझ लें कि भारत की जीडीपी तो कितने गुना जो है वो ऊपर जाएगी। Minister Narendra Modi's visit, Singapore High Commissioner to India Simon Wong has said that CapitaLand, one of Asia's largest diversified real estate groups, plans to more than double its funds under management in India to more than 90,280। इंडियन कल्चर की इतनी खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन सिंगापुर में आज से पहले हो ही नहीं सकी। और दूसरी जानिब जो है सिंगापुर की दो बड़ी कंपनीज के साथ जो है भारत ने MOU साइन कर लिया है। अगर सिंगापुर की बात करें तो सेमीकंडक्टर बनाने में ये दुनिया का 10% शेयर रखते हैं और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी बनाने में सिंगापुर जो है 20% जो है दुनिया को कंट्रीब्यूट कर रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसने हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो इन्वेस्टर है इसको डरा कर रखा हुआ है। ठीक है जी, MBS ने कहा है कि जी क्योंकि पॉकेट मार जो है वो भी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा आ रहे हैं और भीख मांगने वाले भी जो है वो 90% उन्होंने पाकिस्तानी, यानी कि बैरूनी सरमाया मुल्क में आने के बजाय मकामी सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जिसे माहिर मईशत जो हैं बाज़ औक़ात कहते हैं जी रिवर्स FDI। उन्होंने ये कहा कि जी एक तो पाकिस्तानी आते हैं और भीख मांगते हैं। अहम तरीन खबर देंगे, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 9 और 13 सितंबर को भी इजलासों में पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज के लिए होने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी शामिल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जो है वो ये भिखारी जो है वो हमारे यहाँ भेजना बंद करे। हेलो जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा कि मोदी जी जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर इनका एक अलग ही वर्चस्व, अलग ही इनका लहर चलती है। ये सभी आम जनों के साथ में भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और आप फ़िलहाल वीडियो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से एक ढोल बजाने वाले के साथ में इन्होंने ढोल बजाया, उसने इनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया। एक छोटे आदमी का भी ये मतलब सम्मान करते हैं। इनके अंदर वो वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि हम प्रधानमंत्री हैं या कुछ भी ऐसा। मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर में इनका बहुत अच्छे से ग्रैंड वेलकम किया गया और सिंगापुर के साथ इन्होंने बहुत सारी डील भी की सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए। अब जो है भारत पूरे तरीके से तैयार है और कहीं ना कहीं ये खबर है ये पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा चुभ रही है कि पाकिस्तान जो वासी हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है वो किस तरीके की बात कर रही है, सब कुछ देखोगे आप इसी वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आ रहा है, सो ये सारी जो सक्सेसेस हैं दे हैव रीच देयर। और उसके अलावा अब ये दे हैव कम टू द पॉइंट कि वो वहाँ पे अपने सेमीकंडक्टर्स बनाना शुरू कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ US, चाइना और सिंगापुर ये कंट्रीज बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिकल काम में है। और सबसे जो बड़ा की पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो वहाँ पे है कि वहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बहुत है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, वहाँ पे गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना विजन लेके आता है। और जो मोदी गवर्नमेंट है, जो मोदी एक्चुअली ये मोदी बेसिकली पॉलिटिकल नर्सरी से नीचे से ऊपर आया है। ही नोज एवरीथिंग। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, वो बाहर से वो कोई इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक्चुअली वो लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। वो स्टूडेंट यूनियन से आया है, वो नीचे से आया, वो रूट कॉजेज जानता था। उसने उन एरियाज में काम किया है। नो डाउट वो राइट विंग का बंदा है, वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, बट उसने इंडिया को खड़ा कर दिया। इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो उनके मुल्क के साथ सिंसियर हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। अच्छा। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं, दूसरे मुल्क के बैंकों में ले जाते हैं उधर। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो हमारी इधर यूथ है जलील और ये हर जगह पे पढ़े लिखे लोग भी हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही, गरीब तबका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अमीर जो लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसमें सारा कसूर हमारे हुक्मरानों का है। जब तक ये दूसरे मुल्कों के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और हमारे मुल्क में पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारे जो यूथ है वो इसी तरह जलील होती रहेगी। उनके वजीर आजम अगर सीट पे बैठे हैं तो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी
ना किसी मुल्क में जाते हैं कि भाई हमारे मुल्क इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, $10 बिलियन सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है रिजर्व कर दिया है। 2026 तक $63 बिलियन की बात कर रहे हैं सर। कारोबार बढ़ा रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस बढ़ी है। हमारे देखते देखते पहले आईटी के अंदर उनकी मोनोपोली हुई, अब हमारे देखते देखते इंडिया सेमीकंडक्टर के अंदर जा रहा है। तो जो आप बताएं सर। असल में बात ऐसी है कि हर एक कंट्री का फॉल भी होता है और अप भी होता है, मतलब कि तरक्की भी करता है। और ये बात कहना कि मोदी साहब जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। पाकिस्तान में भी है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। आप पिछले 40 ईयर्स का रिकॉर्ड देख रहे हैं, पाकिस्तान हर चीज़ में आगे था इंडिया से, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सर जब से हमने होश संभाला है, इंडिया एक दफ़ा IMF के पास गया है, हम 23 से 24 दफ़ा IMF के पास चले गए हैं। जी आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि आपके जितने भी यहाँ पर नेबर कंट्री है, आपका सिर्फ नेबर कंट्री का आपके ऊपर दबाव नहीं है। आप वेस्टर्न जो वेस्ट है सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ है। तो क्यों खिलाफ है? हम कहते हैं इंडिया हमारे खिलाफ, हम कहते हैं चाइना हमारे खिलाफ, हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, ये सबके वो पाकिस्तान ही चुभ रहा है। असल में बात ऐसी है कि जी पाकिस्तान की जो एक तो इसकी जियोग्राफी है, इसका ये सबसे बहुत बड़ी रीज़न है इसकी, क्योंकि ये मतलब कि एशिया के एक आपको सेंट्रल एशिया के साथ भी जोड़ता है, आपको दूसरी कंट्री के साथ भी जोड़ता है। तो इसकी ये वजह भी है, और दूसरी वजह हमारे हुक्मरान का भी हाथ है, लेकिन हर एक बंदे का अपनी जगह पर हाथ है। इवन कि आप भी और हम भी, जितने भी लोग हैं, हम सब भी इस चीज़ में शरीक हैं। वो है ना, शायद आपने सुना होगा कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। हाँ। तो बात ऐसी है कि लेकिन सर अवाम इतनी भी बुरी नहीं है जितने हमें हुक्मरान मिल गया। भाई कोई बात ही नहीं कर रहा, एक मुल्क तरक्की कर रहे हैं आए दिन, और हमारे वजीर आजम चले जाते हैं, मांगने नहीं आया। मांगने नहीं मतलब पूरे 25 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, और हमारे रुपए की वैल्यू देखे, टका आज भी हमसे बेहतर है। बिल्कुल जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल गलत है या कोई ऐसी बात है। बिल्कुल उन्होंने जो किया है, मतलब कि हमारी जाहिर सी बात इकॉनमी को सब कुछ डिस्ट्रॉय किया, लेकिन असल बात वही होती है कि जो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें जीने ही नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे। इंडिया में कारोबार है, फैक्ट्री हैं, यूनिवर्सिटी है, उसका कारोबार बहुत ज़्यादा है, इसलिए उधर लोग जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं। बांग्लादेश देखो काल का मुल्क बना पाकिस्तान के बाद का, देखो क्या बन गया बांग्लादेश में, शाद और डाले की फैक्ट्रियाँ, हर चीज़ उधर बन गई, लेकिन हम फिलहाल फारग हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म को कि अच्छे से अच्छा काम करो जो अवाम के लिए हो। हम गरीब खुद का कारोबार था हमारा, ये तकरीबन 2022 की बात है, हमारा तकरीबन 50 लाख 60 लाख रुपए में कारोबार था, अभी बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। किस चीज़ का कारोबार था आपका? हमारा ये कपड़े का था, क्लॉथ हाउस। क्लॉथ हाउस था, क्यों फ्लॉप हुआ, क्या वजह आई? बस ये हालात ऐसे हैं कि इनकी मैनेजमेंट नहीं ठीक, क्योंकि ये ज़मींदार है ना, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। हमारा जो पंजाब है ना, ये जो हमारा ख़ास तौर पे हमारा जो पंजाब है, ये है ज़मींदारी के सर पे है। ज़मींदार अगर खुशहाल है तो किसान मतलब ज़मींदार। सर ये मैं बात करूँ इंडिया और पाकिस्तान की, उनके वजीर आजम कामयाब दौरे करके फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। एक फैक्ट्री लगेगी, 2 लगेगी, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख लोगों को कारोबार मिलेगा। मैडम इधर कुछ भी नहीं होगा जब तक हुकूमत ऐसी है, इधर कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया से क्यों नहीं सीख रहे? उनका मोदी साहब तो वजीर आजम बन के पूरे कौम को बाप की तरह पाल रहे हैं। मैडम उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि वो पाकिस्तानी है ही नहीं। वो तो अपना पैसा लेके चले जाते हैं ना, बिजनेस करने आते हैं पाकिस्तान में, बिजनेस करके बाहर चले जाते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट हो पाकिस्तान के ऊपर तो वो पाकिस्तान के लिए सोचे ना। तो मोदी साहब का इंटरेस्ट इंडिया में है, इस वजह से वो इंडिया का। हाँ जी, इंडिया में। इंडिया देखो एक चाय का खोखा लगाता था मोदी साहब, देखो आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आज़म कितनी बार, दूसरी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया। देखो अवाम खुशहाल है तो उसको तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बना। हमारी जो गवर्नमेंट चोरों की गवर्नमेंट है, देखो वोट से कौन आया मुझे बताओ, कोई वोट से आया? गवर्नमेंट इंडिया के लिए टिल डेट जो सेन माइंडेड लोग हैं, जो एक्चुअली रैशनल लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं, इंडिया के लिए टिल डेट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साबित हुआ है। और यही वजह है कि तीसरी दफ़ा भी उन्हीं को ही गवर्नमेंट नसीब हुई है। सर एक तरफ वजीर आज़म मोदी साहब जो है विजिट करते हैं, काम करते हैं, करोड़ों की डील करते हैं, अपने जो इंडियन यूथ है उनके लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हमारे वजीर आज़म अगर बाहर जाते हैं, लोन के लिए जाते हैं, VIP प्रोटोकॉल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में
कुछ शामी और रातें गुजारने के बाद मुल्क वापस आ जाते हैं। पार्लियामेंट में एक दूसरे के गिरेबान इन्होंने पकड़े हो गए, तू झूठा, तू झूठा, तू चोर, तू चोर। अब हमारे सामने सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है एक मुल्क जिसके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है सेमीकंडक्टर, वो स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये चीज़ें हमारे जो पॉलिटिशियन है या हमारे वज़ीर आज़म तक नहीं पहुंच रही कि वो देखो किस तरह से प्लान कर रहे हैं? देखो दौरे मांगने के लिए नहीं किए जाते, दौरे बिजनेस के लिए किए जाते हैं। अगर उनको 4-5 लाख मोदी साहब को सैलरी मिल रही है तो हमारे वज़ीर आज़म को भी मिल रही है, क्या कुर्सी पे बैठने के पैसे दिए जाते हैं? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्राइम मिनिस्टर काम तो तब करे जब उसकी कोई लेजिटिमेसी हो। अच्छा। व्हेन ही नोज कि मेरी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, व्हेन ही नोज कि मेरे पास कोई डिसीजन पावर्स नहीं है, व्हेन ही नोज कि मैं कोई अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा नहीं हूँ, तो काम क्या करेगा मैडम? इससे तो मॉरल डिक्लाइन, हमारी गवर्नमेंट मॉरली डिक्लाइंड हो चुकी है, फ्रैंकली स्पीकिंग।